गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम 8th क्लास का जो चैप्टर फर्स्ट है क्रॉप प्रोडक्शन, उसका सेकंड पार्ट देखते हैं। मेन डेफिनेशन मैंने बोर्ड के ऊपर लिख दी है, आप इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं। सबसे पहले है वीडिंग। वीडिंग क्या होता है? वीड्स देखते हैं। वीड क्या होता है? सबसे पहले वीड वर्ड। वीड क्या होते हैं? जो अनवांटेड प्लांट खेत के अंदर, फील्ड के अंदर उगाते हैं, जो कि क्रॉप के अंदर नहीं है, फसल के अंदर नहीं आते हैं, फसल नहीं है, फसल का हिस्सा नहीं है, जो अलग से प्लांट उगाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? वीड। उनको हटाया जाना ही क्या प्रोसेस है? वीडिंग। द रिमूवल ऑफ वीड अनवांटेड प्लांट फ्रॉम द फील्ड इज नोन एज वीडिंग। उसके बाद मेथड। मेथड क्या क्या है इसके? मैनुअल वीडिंग, जैसे कि हाथ से हटा दिया हमने, या कोई इंस्ट्रूमेंट लिया है हमने उससे हटा दिया। और उसके बाद कौन सा है? वीडीसाइड्स, वो केमिकल्स जो वीड को खत्म कर दे, क्रॉप को, फसल को हानि ना पहुंचाए, उनको हम स्प्रे करके और वहां से जो वीड्स हैं उनको हटा सकते हैं, अनवांटेड प्लांट्स को हटा सकते हैं। बायोलॉजिकल मेथड ये बहुत कम यूज होते हैं। ये मान लो वो इंसेक्ट जो एक प्रकार के स्पेशल प्लांट को खाते हैं जो वीड के रूप में है, अगर वहां पर वो इंसेक्ट छोड़े जाएंगे तो वो उन वीड्स को खा जाएंगे, उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे। उसके बाद है हार्वेस्टिंग। फसल की कटाई कैसे करते हैं, क्या होती है पूरी प्रोसेस। सबसे पहले हार्वेस्टिंग को समझते हैं। जब एक फसल है, क्रॉप है, पूरी तरह से मैच्योर हो जाती है, ठीक है, पूरी तरह से परिपक्व हो जाती है, तो उसकी क्या कर लेते हैं? कटिंग कर लेते हैं, ठीक है। उससे अनाज लेने के लिए, सीरियल लेने के लिए, पल्सेस लेने के लिए, ठीक है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हार्वेस्टिंग। मेथड क्या है? मैनुअल भी कर सकते हैं हम, और मैकेनिकल मेथड क्या है? हार्वेस्टर। जो बड़ी बड़ी कंबाइन मशीनें आती हैं, आपने देखी होंगी, उनके थ्रू भी हार्वेस्टिंग होती है, फसल की कटाई होती है। उसके आगे है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग क्या प्रोसेस होती है? थ्रेसिंग द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन एंड हस्क फ्रॉम द हार्वेस्टेड क्रॉप। हार्वेस्टेड क्रॉप वो फसल जिसकी कटाई हम कर चुके हैं, उससे किसको अलग करना है? ग्रेन को, अनाज को, और बचे हुए प्लांट को, उनको आपस में क्या करना है? अलग करना है। ग्रेन को हमने ले लेना है, और जो हस्क है, जो पूरा प्लांट बच गया चारे के रूप में, भूसे के रूप में, उसको अलग कर दिया। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हम थ्रेसिंग। मेथड क्या है? मैनुअल भी कर सकते हैं, लेकिन आज के दिन में मॉडर्न मेथड क्या है? किसकी सहायता लेते हैं हम? थ्रेसर की। किसकी सहायता लेते हैं? थ्रेसर की मदद से हम थ्रेसिंग करते हैं। उसके आगे है विनोइंग। विनोइंग क्या होता है? जब हमने हार्वेस्टिंग कर ली है, उसके बाद थ्रेसिंग प्रोसेस के थ्रू हमने ग्रेन्स को अलग कर लिया है, फिर भी ग्रेन्स के अंदर, अनाज के अंदर अनवांटेड जो प्लांट के मटेरियल है, कुछ प्लांट का हिस्सा उसके अंदर आ जाता है, ठीक है, चारा का, भूसा का, ठीक है। अब उनको क्या करते हैं हम? हवा की सहायता से जो अनवांटेड मटेरियल है वहां पर, ग्रेन्स के अलावा, अनाज के अलावा, उनको क्या करते हैं? अलग कर देते हैं। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? हम विनोइंग। उसके बाद हम क्या करेंगे? अनाज की जो हमारे पास फसल आई है उसकी स्टोरेज। स्टोरेज किस में कर सकते हैं? गनी बैग्स में, सीलोज एंड ग्रेनरीज, ये जो बड़े रूप में यूज करते हैं। गवर्नमेंट को अगर अनाज स्टोर करना होता है तो किसके अंदर करते हैं? सीलोज एंड ग्रेनरीज। सिलेंड्रिकल बहुत बड़ा पार्ट होता है, लोहे का भी बना सकते हैं, या बिल्डिंग बना लेते हैं बहुत बड़ी बड़ी, ठीक है। उनके अंदर क्या करते हैं? वो अनाज को स्टोर करके रखते हैं। वहां पर क्या होता है? सबसे पहले तो वहां पर केमिकल स्प्रे किया जाता है, ताकि वहां पर पेस्ट वगैरह है वहां पर ना हो, ताकि वो अनाज को खराब ना कर सके। उसके बाद भी अनाज को सुखाने के बाद उसके अंदर स्टोर किया जाता है, ताकि वहां पर बैक्टीरिया है वो ग्रोथ ना कर सके, या जन्म ना ले सके, प्रोड्यूस ना कर सके, प्रोडक्शन ना कर सके। और उसके साथ साथ नाइट्रोजन की कंटिन्यूअस सर्कुलेशन बनाया जाता है, सप्लाई की जाती है एक तरह से, ताकि नाइट्रोजन किस में मदद करेगी? पेस्ट को अगर इनकेस वहां पर कोई जर्मिनेट हो रहा है, ग्रोथ कर रहा है, तो उसको भी नाइट्रोजन नष्ट कर देगी, ठीक है। उसके बाद जो नाइट्रोजन है किससे में मदद करेगी?
जो रोडेंट्स है, पेस्ट है, इंसेक्ट है, चूहे हैं, कीट पतंगे हैं, ठीक है, कॉकरोच है, उनसे भी उस अनाज को बचाने में हमारी मदद करेगी। ठीक है, बाकी एक पार्ट बचता है 8 का चैप्टर फर्स्ट का ही क्रॉप प्रोडक्शन का, उसको नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।